हेलो एवरीवन, मैं आपका निहाल सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनंत एकेडमी पर। इस चैनल में हम सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, जेईई, नीट से रिलेटेड कंटेंट के बारे में डिस्कस करेंगे विथ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा ये तीसरा लेक्चर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में। पहले लेक्चर में हम लोग ने बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में बात किया था। सेकेंड लेक्चर में बात किया था कि रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, और नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, यानी अगर दो प्लेन मिरर को हम एक साथ कंबाइन करते हैं तो उनसे कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। तो इसके बारे में भी हम लोग ने सेकेंड लेक्चर में बात किया था, फार्मूला भी देखे थे, फार्मूला में देखे थे। अब उसके बेसिस पे हम लोग इस लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं कि अगर दो प्लेन मिरर दिया हुआ है और उनके बीच में कुछ एंगल बना हुआ है और वहां पे हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं उन दोनों के बीच में, तो कितना इमेज फॉर्म होगा। गिवन फार्मूला का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक, तो हम लोग ने सेकेंड लेक्चर में क्या बात किया हुआ था, क्या कि अगर दो प्लेन मिरर दिए हुए हैं, क्या दो प्लेन मिरर दिए हुए हैं, मान लेते हैं क्या है, मिरर 1 है और ये दूसरा मिरर 2 है, ठीक, दोनों के बीच में क्या है, एंगल फॉर्म है, एंगल थीटा। जब एंगल थीटा है, ये मिरर M2 है, तो यहाँ पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दे रहे हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होंगे। तो हम लोग इसके लिए क्या पढ़े थे फार्मूला, कि हमें सबसे पहले एक n फाइंड आउट करना है। n क्या होता है, n होता है 360 डिग्री बाई थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, टू प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल दिया हुआ है उससे डिवाइड करके हम क्या करते थे, n को फाइंड आउट करते थे। अब ये क्या है, अब यहाँ पे देखते थे कि n इवन है या ऑड है, क्या अगर इवन है या ऑड है। अगर इवन होता था तो हमारा जो नंबर ऑफ इमेज होता था n-1, n-1 क्या हो जाता था हमारा, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज फॉर ऑल केसेस, ठीक, क्या फॉर ऑल केसेस। जब ऑड होता था तो हम चेक करते थे, क्या चेक करते थे कि जो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या अनसिमेट्रिकली। अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता था तो नंबर ऑफ इमेज क्या होता था, n-1, और जब अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड होता था तो उस केस में हमारा इमेज n ही होता था। तो ये फार्मूला हम लोग ने लेक्चर 2 में पढ़ा हुआ है। तो इसी फार्मूला के बेस पे हम लोग अपना देखेंगे आज के क्वेश्चन, इसी पे सारे हैं। और उसके पहले भी हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन, कि अगर किसी भी गिवन सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो मान लेते हैं ये कोई एक सरफेस है, ठीक, क्या है, एक सरफेस है। सरफेस पे क्या हो रहा है, लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रहा है। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ किए, और एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दिया हुआ है, ये हमारा आई है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 30 डिग्री गिवन है, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां से क्या करेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म करेगा, दैट इज आर। आर क्या होता है, हम क्या करेंगे, यूज करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब कभी भी रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पे दो लॉज फॉलो होते हैं। पहला क्या, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये क्या है, फर्स्ट लॉ है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है हमारा, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, ये बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सिंपल, सिर्फ हमको इतना ही लिख कर आना है। क्या क्वेश्चन में पहले लिखेंगे कि एज वी नो दैट, क्या, एज वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, इतना लिख लेंगे। और दिया क्या हुआ है, और गिवन दिया है, चूंकि गिवन यानी गिवन दिया हुआ है आई इक्वल टू 30 डिग्री, सो हमारा आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इस क्वेश्चन का। तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है
और उसी में 1 नंबर में पूछ देता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद अपने दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को लिखना होगा। ठीक, यहां तक समझ में आया सबको? इसके में किसी को डाउट है? नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। ठीक, तो यहां देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें भी व्हेन इंसिडेंट रे मेक्स 30 डिग्री एंगल विथ सरफेस। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? डायरेक्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ था, बट इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। किसके साथ? सरफेस के साथ। कैसे? अगर ये हमारा सरफेस दिया हुआ है, ठीक, ये हमारा सरफेस है और इस पे लाइट क्या कर रहा है? इंसिडेंट हो रहा है। अगर ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक, तो जो दिया हुआ है कि 30 डिग्री एंगल ऑफ सरफेस, ये हमारा सरफेस है और ये क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हेलो सर, नहीं जगह हूँ, बोलिए। हाँ ले लीजिए सर, ले लीजिए। हेलो, हाँ सर ले लीजिए, पाव भाजी है। हाँ बोलिए सर, आवाज नहीं आ रहा, कट जा रहा है बार बार। हाँ कुछ भी लीजिए, पूड़ी भाजी हम लोग कल खाए थे, तो ये डोसा या पाव भाजी जो भी लेना ले लीजिए। हेलो, हाँ कुछ भी ले लीजिए सर, जो सही लगे आपको, जो खाना। हाँ तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना था और सेकेंड क्वेश्चन भी। व्हेन इंसिडेंट रे मेक्स 30 डिग्री विथ एंगल विथ सरफेस। यहाँ पे क्या है? सरफेस हमें पॉइंट आउट करना है, हमें ध्यान में देना है। इसके पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ था। एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया तो हम डायरेक्ट एंगल आई इक्वल टू 30 डिग्री ले लिए थे। बट इस केस में क्या दिया हुआ है कि जो इंसिडेंट एंगल कर रहा है वो सरफेस के साथ 30 डिग्री बना रहा है। यानी अगर ये हमारा सरफेस है, ठीक, क्या है? सरफेस है, सरफेस पे एक लाइट इंसिडेंस हो रही है, तो मान लेते हैं ये क्या हो रहा है? इंसिडेंट हो रहा है लाइट। ठीक, लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ये हमारा इंसिडेंट रे है। जो इंसिडेंट रे है क्वेश्चन में दिया हो कि सरफेस के साथ। क्यों? क्योंकि ये हमारा सरफेस है, ठीक, ये हमारा सरफेस है और ये हमारा इंसिडेंट रे है। इन दोनों के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 30 डिग्री गिवन है। तो हमें सबसे पहले इंसिडेंट एंगल फाइंड आउट करना होगा, फिर तब जाके हमें क्या फाइंड आउट करेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हम एक नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा, दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जियोमेट्री का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा होगा कि नॉर्मल क्या करता है? सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है? नॉर्मल जो सरफेस के साथ एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 90। किससे? फ्रॉम जियोमेट्री। यानी जो एंगल जो हमारा नॉर्मल होता है, नॉर्मल जो सरफेस के साथ बनाता है वो 90 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री हो गया सरफेस के साथ इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना बना यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस 30 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो ये हमारा इंसिडेंट एंगल यहाँ से हम फाइंड आउट किए। क्वेश्चन में क्या दिया था? 30 डिग्री विथ सरफेस, बट हमारा इंसिडेंट एंगल क्या आएगा? 60 डिग्री विथ नॉर्मल। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम जानते हैं कि एज वी नो दैट, हमें लिखना पड़ेगा कि एज वी नो दैट फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हम क्या जानते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दिया क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट गिवन है कितना? 30 डिग्री हमने फाइंड आउट किया। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 60 डिग्री। तो यहां से हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आ जाएगा 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में इसके बाद क्या पूछ रहा है? फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। यानी एंगल ऑफ डेविएशन भी हमें फाइंड आउट करना है, यानी डेल्टा को भी फाइंड आउट करना है। अब एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे आएगा, जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगा, हमारे इंसिडेंट रे से कितना डेविएट हुआ है ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, यानी अगर ये हमारा इंसिडेंट रे आगे बढ़ेगा तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा
यानी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो डेल्टा फाइंड आउट करना है, यही हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग फार्मूला पढ़े थे या ज्योमेट्री से, क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 अल्फा। अल्फा क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो वहां से क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट या रिफ्लेक्शन कितना हम लोग निकाले 60 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन हमारा क्या हो जाएगा 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो भी कितना आया, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू कितना आया 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आया वो भी 60 डिग्री आया, और एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया ये भी 60 डिग्री आया। तो इस क्वेश्चन में हमारा तीनों आंसर कितना आ रहे हैं 60 डिग्री। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और तीनों का सम 180 हो रहा है कि नहीं, तीनों का सम 180 होना चाहिए, ऑलवेज होगा, तीनों का सम 180 ऑलवेज होगा। तो यानी हमारा जो क्वेश्चन क्रॉस चेक भी किए तो सही आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स when they placed parallel to each other and perpendicular to each other। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, समझ में आया क्वेश्चन, पॉज करो सभी लोग, पॉज करो, पॉज करके सॉल्व करो एक बार। सॉल्व करने के बाद अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आगे वीडियो बढ़ाओ, ठीक। अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ट्राई किए, यही बड़ी बात है, ठीक। सभी लोग सॉल्व किए, कर लिए, चलो देखते हैं सोल्यूशन देखते हैं। तो पहले केस में क्या बोल रहा है कि जब हम दो प्लेन मिरर को पैरेलली रख रहे हैं, तो हम मान लेते हैं यहाँ से हमारा एक ये प्लेन मिरर है, ठीक। पहला प्लेन मिरर, पहले प्लेन मिरर को हम बोल दे रहे हैं M1, ठीक। इसी के क्या है पैरेलल में दूसरा प्लेन मिरर रखा गया है, तो ये हमारा दूसरा प्लेन मिरर है, ठीक। तो इसको हम मान ले रहे हैं M2। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। दो जब लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उनके बीच में एंगल कितना बनता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री। तो हम क्या करते थे, जब नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करना होता तो हम फार्मूला क्या बनाते थे, n इक्वल टू 360 बाई थीटा, क्या 360 बाई थीटा। जब यहाँ 360 बाई 0 डिग्री रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी मैथ में ऐसा कभी डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि कितने नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कर रहा है जब दो प्लेन मिरर को हम पैरेलली रख रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम, तो इसके लिए नेक्स्ट मेथड आता है क्या, रे डायग्राम से हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, क्या है, कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक। कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, तो मान लेते हैं M1 से, ठीक, M1 से x दूरी पे है, M2 से भी कितने दूरी पे है, x दूरी पे है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, M1 पे, सेम डिस्टेंस पे, उसके बैक साइड यहाँ पे इमेज I1 बनेगा, कितने दूरी पे, x दूरी पे। उसी तरह इस ऑब्जेक्ट का M2 पे जो इमेज बनेगा x दूरी पे कितना बनेगा, I2 इमेज बनेगा। अब क्या होगा नेक्स्ट केस में, अब I2 रिएक्ट करेगा एज अ ऑब्जेक्ट फॉर M1। जब I2 एक्ट करेगा एज अ ऑब्जेक्ट फॉर M1 तो इसका इमेज क्या बनेगा, x यानी 3x पे। तो यहां से अब तीसरा इमेज बनेगा क्या, I2 का इमेज I3 बनेगा कहां पे, 3x पे, कहां पे 3x पे। उसी तरह I1 भी ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा M2 के लिए, तो I1 का अब सेकेंड इमेज क्या बनेगा, x 3x पे, यहां से 3x पे अब इमेज बनेगा I2 का, दैट इज I4। इसी तरह क्या करेगा, ये इनफाइनाइट टाइम तक बनते जाएगा, यानी एक इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर वही इमेज दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का, यानी इनफाइनाइट टाइम तक बनते जाएगा। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितने मिलते हैं, इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितने मिलते हैं, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जब कभी हम दो प्लेन मिरर को आपस में पैरेलली प्लेस करेंगे, यानी एक दूसरे के सामने फुल प्लेस करेंगे इसी स्ट्रक्चर में, तो उस टाइम नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेज बनेगा। अब हमारा आता है सेकंड केस। सेकंड केस में क्या हुआ है कि जब दो मिरर को हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख रहे हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं पहला मिरर है, ठीक, पहला मिरर M1, अब दूसरा मिरर इसके परपेंडिकुलर रख रहे हैं, तो दूसरा मिरर यहाँ पे रख दिए थे। इस केस में हमारा कितना इमेज बनेगा, ये M2 था तो ये हमारा M1, इन दोनों के बीच में कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा थीटा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो जब कभी भी हम नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करते हैं तो हम पहले n को डिफाइन करते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 बाई थीटा, 360 कितना दिया हुआ है 360 बाई 90, तो यहाँ से क्या आ जाएगा n इक्वल टू 4। अब हमें देखना होता है कि 4 इवन है या ऑड है। अगर इवन होता है, ठीक, अगर ये इवन है तो हमारे इस केस में क्या होता था, डायरेक्ट नंबर ऑफ इमेज क्या जाता था n-1। तो इस केस में क्या हो जाएगा 4 - 1, तो हमारा 3।
तो इस केस में नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, 3 इमेज बनेंगे। यानी जब दो प्लेन मिरर को हम परपेंडिकुलरली प्लेस्ड करेंगे तो उस केस में नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। क्यों, क्योंकि पहले n डिफाइन किए, n आया हमारा 4 और 4 क्या है, इवन है, तो इवन केस में नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाते हैं, n-1 हो जाते हैं। अगर यहीं पे ऑड आया होता तो हम क्या देखते कि ऑड आने के बाद ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है या अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है तो उस केस में n-1 इमेज होते हैं, अगर अनसिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है तो n इमेज ही फॉर्म होते हैं। यहां तक समझ में आया सबको, ठीक, यहां तक समझ में आया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमारा एक थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ कैन वी प्लेस्ड, यानी हम कैसे दो प्लेन मिरर को आपस में प्लेस करें सो दैट द इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे इररिस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। यानी कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में कि हम दो प्लेन मिरर को कैसे प्लेस करें, यानी उनको कैसे प्लेस करें कि जो हमारा इंसिडेंट रे होगा वो ऑलवेज रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल होगा, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ भी हो, ठीक है। तो सभी लोग एक बार ट्राई करो, पॉज करो, पॉज करो, ठीक, पॉज करने के बाद ट्राई करो, नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग देखेंगे, पॉज करो, सभी लोग ट्राई किए, ठीक, जिसका आया वेल एंड गुड, नहीं तो हम यहाँ देखते हैं। तो क्या करा, मान लेते हैं हमारा दो जो प्लेन मिरर को हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्लेस्ड करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, मिरर M1, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरा मिरर प्लेस्ड कर रहे हैं, ये हमारा मिरर M2, क्या है, मिरर M2 है। तो इसमें बोल रहा है कि क्या जब इंसिडेंट रे M1 पे जाएगा तो जो M2 से रिफ्लेक्टेड होगा ऑलवेज पैरेलल होगा। चलो देखते हैं यहाँ से, ठीक, यहाँ देखते हैं क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा इंसिडेंट रे इंसिडेंट हुआ, क्या है, इंसिडेंट रे। अब कितना यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल ड्रॉ किए तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारा क्या है, थीटा, थीटा एंगल बनाया। तब थीटा बनाया तो जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होके M2 पे आएगा तो इसके बीच में भी क्या बनेगा, थीटा। ये क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्टेड रे हुआ, बट इंसिडेंट रे किसके लिए है, मिरर 2 के लिए। मिरर 2 के लिए कैसा है, इंसिडेंट रे है, कैसा है, इंसिडेंट रे है मिरर 2 के लिए। ये रिफ्लेक्टेड रे 1 हुआ या इंसिडेंट रे हुआ मिरर 2 के लिए। अब यहाँ से इंसिडेंट हुआ तो यहाँ से भी ये रिफ्लेक्ट होगा, ठीक, रिफ्लेक्ट होगा, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे होगा मिरर 2 के लिए, इंसिडेंट रे हो गया मिरर 1 के लिए हमारा रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया यहाँ तक। अब देखते हैं कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं कि नहीं है, पैरेलल हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे थीटा फॉर्म किया, ये भी थीटा है, ठीक, ये हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री समझ में आ रहा है सबको, ठीक, 90 डिग्री ये थीटा है, यहाँ से भी ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, ये हमारा थीटा बनेगा। समझ में आ रहा है सबको, ठीक, यहाँ समझ में आया, ये हमारा थीटा है, ये इस तरह भी हो सकता है क्या, ये दोनों पैरेलल हैं तो यहाँ पे भी ये क्या बनेगा, थीटा बनेगा, ठीक, ये थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा बनेगा, सॉरी यहाँ पे थीटा नहीं बनेगा, ठीक, ये थीटा है तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल हो जा रहा है, ठीक है, यानी ये थीटा है तो यहाँ पे भी ये क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक, यहाँ पे थीटा बना, थीटा बना, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा 90 माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा, क्या 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये भी 90 माइनस थीटा है, ठीक, तो यहाँ से जो एंगल आएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या बनाएगा, ये यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ठीक, ये क्या है 90 माइनस थीटा, थीटा, तो यानी यहाँ पे सही हो गया। तो ये 90 माइनस थीटा आया, 90 माइनस थीटा, तो ये भी क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा थीटा। तो जब थीटा हो रहा है इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ, तो यानी यहाँ से हम देख सकते हैं कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पैरेलल है। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पैरेलल है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक, यहाँ से समझ में आया सबको। तो यानी जब हम दो मिरर को क्या करेंगे, आपस में परपेंडिकुलरली प्लेस्ड करेंगे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली प्लेस्ड करेंगे, ठीक, एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेस्ड करेंगे, तो हमारा इंसिडेंट एंगल चाहे कुछ भी हो, इंसिडेंट एंगल चाहे कुछ भी हो, ये जब कभी भी सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होगा तो ऑलवेज क्या होगा, फर्स्ट इंसिडेंट रे से पैरेलल ही होगा। तो ऐसा क्वेश्चन में आता है तो हमें क्या लिखना होगा, हमें करना होगा कि हम क्या करेंगे, दो मिरर को परपेंडिकुलरली प्लेस्ड करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इमेज को ड्रॉ करेंगे। इमेज को ड्रॉ करने के बाद यहाँ दिखा देंगे कि इंसिडेंट रे है, ये क्या रिफ्लेक्टेड रे है, और दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे फॉर मिरर 1 एंड दिस इज द इंसिडेंट रे फॉर मिरर 2, और यही इंसिडेंट रे क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड रे बनाएगा। तो और इंसिडेंट रे ऑलवेज किसके पैरेलल होगा, रिफ्लेक्टेड रे के, ठीक, यहाँ तक समझ में आया। ये आता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछता है बोर्ड में, ठीक, समझ में आया सबको, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग एक बार पढ़ो, सभी लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ठीक, सभी लोग पढ़ो, क्या है क्वेश्चन देखो कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेज, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स when an object placed unsymmetrically between them
इफ एंगल बिटवीन देम इज 72 डिग्री। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा दो प्लेन मिरर है। क्या है, एक प्लेन मिरर ये हो गया, तो मान लेते हैं ये हमारा M1 है, ठीक, M1 है, और एक दूसरा प्लेन मिरर है, ये क्या है, सॉरी ये दूसरा प्लेन मिरर है, यहाँ पे एरो नहीं होगा, दूसरा प्लेन मिरर M2। इन दोनों के बीच में कितना एंगल दिया हुआ है, 72 डिग्री। और ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस्ड हो रहा है, अनसिमेट्रिकली। अनसिमेट्रिकली मतलब ऑब्जेक्ट इधर कहीं भी प्लेस्ड है, यानी M1 और M2 के बीच में जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं D1, इसको मान लेते हैं D2, ठीक। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, क्यों, क्योंकि अनसिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अनसिमेट्रिकली, ठीक है, अनसिमेट्रिकली ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, ठीक। इसकी वजह से D1 और D2 बराबर नहीं होंगे। तो उसके बाद क्या पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होंगे। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म के लिए हमको सबसे पहले क्या डिफाइन करना होता था, n क्या होता है, 360 बाई थीटा। तो यहाँ थीटा कितना दिया हुआ है, 72 डिग्री, ठीक। तो 360 बाई 72 डिग्री करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, 72, यानी 5 बार जाएगा, 5 दूना 10 को 0 हाथ में जाएगा, 5 7 35 1 36, यानी 5 टाइम्स जाएगा। तो n का वैल्यू क्या आ गया, 5। अब 5 क्या है, ऑड है या इवन है, ठीक। तो यहाँ से दिख क्या रहा है हमें, ये ऑड है। तो ऑड के केस में क्या होता था, नंबर ऑफ इमेज दो तरह से बनते थे। पहला क्या होता था, n-1, और दूसरा क्या होता था, डायरेक्ट n होता था। n-1 किस केस में होता था, जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता था, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अगर सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा, यानी जब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा तो उन केस में n- होता है। n किस केस में होता है, अनसिमेट्रिकली केस में, ठीक। n सिमेट्रिकली के केस में क्या होगा, हमारा n ही नंबर ऑफ इमेज हो जाता है। यहाँ पे n कितना है, 5 है। अनसिमेट्रिकल केस में तो हमारा नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 5। क्या, 5। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। यहाँ तक समझ में आया सबको, ठीक, समझ में आया, ठीक। अगर समझ में आया होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग अपने से करेंगे, पॉज करेंगे पहले, ठीक। तो सभी लोग पॉज करो, पॉज करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक। तो सभी लोग पॉज करो, एक बार पढ़ो, सभी लोग पॉज करो, एक बार पढ़ो, पढ़ लिए, सभी लोग सॉल्व कर लिए, चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज formed by two plane mirrors when an object placed symmetrically। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, अनसिमेट्रिकली था, बट इस केस में क्या है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड कर रहे हैं। तो बिटवीन देम इफ एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, जब उनके बीच में क्या है, 60 डिग्री। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, पहला मिरर है, क्या है, फर्स्ट प्लेन मिरर M1 है, ठीक। उसी तरह यहाँ पे क्या है, सेकेंड प्लेन मिरर है, ठीक, सेकेंड प्लेन मिरर है M2, क्या है, M2 है। इन दोनों के बीच में कितना एंगल दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट कैसा प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा क्या है, D1, तो ये क्या है, D2। अगर सिमेट्रिकली है तो D1 इक्वल टू क्या होगा, D2 इक्वल टू क्या होगा, D2। समझ में आ रहा है सबको ना, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। कैसा प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। जब नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते थे, पहले n डिफाइन करते हैं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 बाई थीटा। तो यहाँ पे 360, अब थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6। अब 6 आ गया, समझ में आया सबको, यहाँ पे 6 आया, तो अब क्या है, हम देखेंगे 6 क्या है, इवन है या ऑड है। ये क्या है, इवन है, ठीक। इवन है या ऑड है, बताओ सभी लोग, क्या है, इवन है या ऑड है, इवन है। तो ऑड वाला केस में हम जाएंगे ही नहीं, इवन के केस में आएंगे। इवन के केस में नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाता है, n-1 होता है। क्या होता है, n-1 होता है। तो n कितना आया है यहाँ पे, 6 -1, तो हमारा नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 5। नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 5। ऐसा क्यों, क्योंकि इवन के केस में चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस्ड हो या अनसिमेट्रिकली, दोनों के केस में नंबर ऑफ इमेज क्या होता है, n-1 ही होता है। तो इस केस में हमारा इमेज क्या हो जाएगा, इस केस में नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू 5। समझ में आ रहा है सबको, ठीक। यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया, ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ तक समझ में आया तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। हम लोग अभी यहाँ तक क्वेश्चन किए, उसके बाद देखते हैं हमारा स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर इसके पे भी स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने के बाद कैसे इमेज फॉर्म होता है और इसका कहाँ कहाँ यूज है हमारे डेली लाइफ में, ये सभी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इन डेप्थ पढ़ेंगे। जो स्कूलों में आप लोग को पैसे से पढ़ाया जा रहा है उसको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ मिलेगा विथ प्रॉपर नोट्स। आप लोग को एनसीईआरटी भी खोलना नहीं पड़ेगा भाई, एनसीईआरटी तक नहीं खोलना पड़ेगा, एक एक चीज़ यहाँ पे मिलेगा। वैसे ही आप लोग को कौन कौन से न्यूमेरिकल आने वाले हैं, कौन कौन से पीवाईक्यूज में आ चुके हैं, उन सारे चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। बस क्या करना है, आप लोग को पेशेंसली देखते जाना है हर एक चीज़ को। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अगर मेरा लेक्चर समझ में आता होगा, मेरा मेहनत
अगर जस्टिफाइड है तो आप लोग लेक्चर को क्या किया करो, बस देखा करो और मन लगा के पढ़ा करो। लाइक सब्सक्राइब तो होता रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? चलो बाय, धन्यवाद।